प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत हो। प्रभु को धन्यवाद हो, फिर एक सुंदर मौका परमेश्वर ने मुझे दिए है। मैं आज भी एक स्त्री के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। उस स्त्री 12 वर्ष से लहू बहाने वाला एक बीमारी था उसको। तो यीशु मसीह का चर्चा को सुनकर क्या करती, उसके अंदर एक आशा आ जाता है कि मैं भी क्या करना है, यीशु मसीह के पास जाना है, यीशु मसीह को मेरा दर्द को, मेरे दिक्कत को यीशु मसीह को बताना है। यीशु मसीह मुझे क्या कर सकते, ठीक करेंगे बोलकर उस आशा से क्या कि यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह रहने वाला एक जगह के पास क्या करती है, उस स्त्री ने पहुंच जाती है। तो पहुंचने के बाद यीशु मसीह किससे बात करने के लिए वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि भीड़ बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है ना। मैं पहले आपको बताई कि यीशु मसीह जिस जगह में रहते थे उस जगह में बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता था। तो ये स्त्री ने यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पाई। यीशु मसीह रहने का जगह में जाकर वहाँ पे मैं बात करना यीशु मसीह से बोलकर वो आशा की, तो वहाँ पे नहीं जा पाई। तो इसलिए उसके मन में सोच ली कि मैं क्या करना है, कैसा भी कर यीशु मसीह के पास जाना है, कैसा भी कर मैं यीशु मसीह का वस्त्र को मैं छू लूँगी तो मैं क्या हो जाऊँगी, चंगा पा लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी बोलकर उस स्त्री ने, देखिए 12 वर्ष से लहू बहाने वाला उस स्त्री ने अपने जीवन में उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उस स्त्री ने कितने वैद्यों के पास गई, अपने पास रहने वाला सारा संपत्ति को बेचकर इलाज करवाई, तो भी उसको क्या नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। 12 वर्ष से क्या कि वो उस बीमारी में अपने जीवन को बिताई। 12 वर्ष से देखिए हमारे जीवन में एक दिन 2 दिन कुछ तकलीफ़ें आ जाएगा तो ना, उस समय में उस 12 वर्ष से उसको लहू बहाने वाला बीमारी था। तो आप लोग सोच सकते कि वो वैसा तो बीमारी हमको नहीं है बोलकर, तो हमको इंसान को कोई ना कुछ बीमारी रहता है ना, हर लोगों को कोई कुछ बीमारी रहता है। किसी को बीपी, शुगर, किसी को फीवर, किसी को सर्दी, ये बीमारी रहता है। तो इस बीमारी के लिए अभी बहुत सारे डॉक्टर है ना, कान इलाज करने के लिए डॉक्टर है, हर चीज़ के लिए एक एक डॉक्टर है। देखिए इस शरीर का बीमारी से तो हम लोग कैसा भी क्या हो सकते, ठीक हो सकते। तो मैं एक बीमारी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। उस बीमारी से सिर्फ यीशु मसीह ही क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इस शरीर के बीमारी से तो इस शरीर की बीमारी को इलाज करने वाले बहुत सारे डॉक्टर हैं ना, उस डॉक्टर के द्वारा हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो ये एक बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। वही बीमारी पाप का बीमारी, पाप से हम लोग छुटकारा पाना है, पाप से हम लोग अलग होना है, पाप से हम लोग दूर होना है, तो सिर्फ यीशु मसीह ही के पास हम लोग क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है। आज कितने लोग इस पाप का बीमारी है ना, पाप का बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं ना, कितने बड़े पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, कितने भेड़ बकरी को बलि कर देते हैं ताकि हमारे पाप क्या हो जाए, हम पाप से छुटकारा पाने के लिए। इस संसार में जो कुछ भी आप लोग संसार में करिए, आपके पाप से छुटकारा देने के लिए नहीं हो सकता है। उस पाप का बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं हो सकता है। संसार में कोई वस्तु से नहीं हो सकता है, कोई शक्ति से नहीं हो सकता है, सिर्फ यीशु मसीह ही आपको क्या कर सकते हैं, उस पाप का बीमारी को छुटकारा दे सकते हैं। आज कितने लोग मसीह लोग अनजान में गलत कर देते हैं ना, अनजान में गलत हो जाता है उनसे, तो उस गलत को यूँ मैं गलत कर दिया हूँ ना, ये चीज़ नहीं करना था, क्यों मेरे हाथ से गलत हो गया है बोल के कितने लोग आज अपनी जान को क्या कर दिए, वो लोग खो लिए हैं, आत्महत्या कर लिए। देखिए यीशु मसीह के बारे में पता होने के बावजूद भी, यीशु मसीह के बारे में जानने के बावजूद भी ना, यीशु मसीह पापी लोगों को क्या किए, प्रेम किए।
पाप को क्षमा किए ना, हर इंसान के पाप के लिए ना यीशु मसीह क्या हो गए, बलि हो गए ना, उस क्रूस पे क्या हो गए, मर गए। तो आप लोग इस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस पाप से मैं पाप नहीं करना है बोलकर आप लोग मन में सोचते हैं, तो आप लोग यीशु मसीह के पास आना है ना। आप कितने साल, 1 साल, 2 साल, 12 वर्ष से आप लोग पाप में अपना जीवन को बिताते रहेंगे, तो इस पाप से मुझे कौन छुड़ाएगा, इस पाप, मेरे पाप को कौन क्षमा करेगा बोलकर आप लोग अपने मन में सोचते रहेंगे। तो यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा करेगा, उस पाप की बीमारी को क्या करेगा, ठीक करेगा। तो आप लोग यीशु मसीह के पास आना है, विश्वास से यीशु मसीह के पास आएंगे तो यीशु मसीह क्या करेंगे, आपके पाप को धोकर, पाप आपके जो गलत आप किए हैं उसको क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। एक नया जीवन आप लोग बिताने के लिए एक मौका परमेश्वर ने आपको देंगे। देखिए उस स्त्री ने 12 वर्ष से क्या की, लहू बहाने वाला एक बीमारी था, उसको किससे भी ठीक नहीं हुआ ना। अपने पास रहने वाला सारा धन को क्या की, वो वैद्यों को देकर दिखाई तो उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो आखिरी में परमेश्वर यीशु मसीह के पास आई, तो उसके अंदर एक विश्वास था कि मैं यीशु मसीह का वस्त्र को मैं छू लूँगी तो क्या हो जाऊँगी, मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊँगी ना। वैसा विश्वास आज हमको और आपको रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर क्या करेंगे, हमको पाप से अलग करेंगे, हमको हमारे पापों को क्षमा करेंगे यीशु मसीह। और दूसरा चीज़ है कि उस स्त्री के द्वारा हम ये सीख सकते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि परमेश्वर को मैं स्वीकार मैं कर लिया हूँ, यीशु मसीह को मैं अंगीकार कर लिया हूँ, वही मेरा जीवन में क्या है, समस्या है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जो विश्वास किए हैं, यीशु मसीह के पथ पे अपना जीवन को बिता रहे हैं, उनको बहुत सारे हिंसा दे रहे हैं लोग। अगल बगल लोग क्या कर रहे हैं, उनको निंदा कर रहे हैं। आप लोग दूसरे धर्म में चले गए हैं, आप लोग यीशु मसीह को मानते हैं बोलकर इतना उनको निंदा किया जा रहा है, वो चैन से नहीं रह पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ बातें को मैं बताना चाहती हूँ। देखिए यीशु मसीह ने खुद क्या किए, उस बात को बताए। मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय और 11 और 12 वचन को जाकर पढ़िए। यीशु मसीह वहाँ पे बताए कि धन्य है वे तुम सब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। यीशु मसीह को हम लोग स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के पथ पे हमारे जीवन को बिताने के समय में क्या करेंगे, लोग हम लोगों को निंदा करेंगे। तो यीशु मसीह परमेश्वर ने बता रहे हैं कि जो कोई मेरे कारण आपको निंदा करेंगे, आप लोग क्या है, धन्य है, आप लोग धन्य हैं। उस स्त्री को क्या कि 12 वर्ष से बहुत सारे उसको निंदा किया गया ना, लहू बहाने वाला एक बीमारी। अभी हर स्त्री महीना क्या होती है, उसको एक लहू बहाती है, तो उसको महीना 3 दिन 4 दिन उसको एक परमेश्वर ने उस लक्षण को एक स्त्री के अंदर रखे है। तो वो होने के समय में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको अपवित्र बोला जाता है ना। अभी गांव के तरफ आप जाएंगे तो उसको अलग रखा जाता है, 3 दिन 4 दिन उसका प्लेट अलग रहेगा, उसका एक ग्लास अलग रहेगा, तो उसको कोई नहीं छुएंगे, वो अपवित्र है बोलकर उसको बोला जाता है। तो देखिए 4 दिन रहेगा तो ठीक है, अब उसको 12 वर्ष से लहू बहाने वाला बीमारी था। तो उस पुराने ज़माने में आप देखेंगे तो उनको बहुत अपवित्र बोला जाता था। तो उस समय में उस कितना निंदा को क्या की, वो सहली ना, निंदा को अपना जीवन में 12 वर्ष से सहली। कितने लोग उसको निंदा किए रहेंगे, तू अपवित्र है और परमेश्वर तुझे शाप दिए इसलिए तुझे ऐसा हुआ है बोलकर उसको कोई पसंद नहीं किए रहेंगे। तो उस समय में भी वो 12 वर्ष से उस दर्द को क्या की, सहली अपना जीवन में। तो हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आ जाएगा, कुछ भी दिक्कतें आ जाएगा, कोई हमको निंदा करेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, मेरा जीवन वेस्ट है, मैं रहना ही नहीं है ना,
मैं कुछ तो कर कर क्या करना है, मर जाना है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। देखिए 12 वर्ष से उस बीमारी को सह कर आखिरी में वो क्या कर ली, परमेश्वर का चर्चा सुन ली ना, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुनकर अपने मन में विश्वास कर रही कि मैं यीशु मसीह को, वस्तु को, उसका कपड़ा को मैं छू लूँगी तो मैं क्या हो जाऊँगी, चंगा हो जाऊंगी। 12 वर्ष से पहले यीशु मसीह का चर्चा वो सुन ली रहती तो ज़रूर क्या करती थी, जल्दी छुटकारा पाती थी। उसको बताने वाले कोई नहीं थे, यीशु मसीह के बारे में उसको नहीं पता था। तो आज हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में हम लोग सुनते हैं, कितने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं ना, रोज़ बात करते हैं। बात करने के बावजूद भी हम संसार के इस रीति रिवाज में हमारे जीवन को बिता रहे हैं ना। हमको अगल बगल लोग क्या बताएंगे, हमारे परिवार लोग क्या हमको बताएंगे, नहीं हमें रीति रिवाज नहीं छोड़ना है, उस रीति रिवाज को मैं करना है, नहीं तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे बोलकर हम लोग लोगों को डर कर क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन को हम बिता रहे प्रियो। इसलिए संसार में यीशु मसीह को हम स्वीकार करेंगे, हमको निंदा होगा। यीशु मसीह को हम मानेंगे तो निंदा होगा। सारी चीज़ को हम क्या करना है, सह लेना है। इसलिए परमेश्वर ने वही मत्ती का अब 5वां अध्याय 12 वचन में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस प्रकार बता रहे कि आनंदित और मगन होना ना। आपको निंदा करेंगे तो आप लोग कैसे रहना है, आनंदित और मगन होना। क्या हम लोग आनंदित मगन होते हैं? नहीं। कुछ हमको यीशु मसीह के वजह से, परमेश्वर की वजह से कोई कुछ बोल देगा तो हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं ना। उस समय प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं। यो मैं प्रार्थना में बैठ गई थी, मैं प्रार्थना में बैठ गया था, इसलिए मुझे क्या किए, मेरे परिवार लोग निंदा किए, अगल बगल लोग मुझे क्या किए, निंदा किए, तो मैं क्या नहीं करना, अगला हफ्ता प्रार्थना नहीं करना, अगला हफ्ता में प्रार्थना में नहीं बैठना है बोलकर हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं। नहीं प्रियो, यीशु मसीह के वजह से हमको निंदा करेंगे तो हम लोग क्या करना है, उसको आनंदित और मगन होना। देखिए आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है, बड़ा फल है। तो स्त्री 12 वर्ष से अपना उसे लहू बहाने वाला बीमारी को अपने जीवन में क्या की, उसको सह कर आखिरी में यीशु मसीह का चर्चा को सुनकर क्या की, यीशु मसीह के पास चले गई ना। हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में रोज़ बताया जा रहा है, तो यीशु मसीह के रोज़ उस वचन को हम सुन रहे हैं। तो यीशु मसीह के वजह से हमको निंदा करेंगे तो हम क्या करना, आनंदित और मगन से उसको हम क्या करना है, स्वीकार करना है। हम लोग हमको निंदा कर रहे हैं, हमको तुच्छ मान रहे बोलकर हम यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ना है। हम यीशु मसीह को छोड़कर हमारा कदम पीछे नहीं लेना है। हम लोग यीशु मसीह के पथ पे हमारा जीवन को क्या करना, हम लोग बिताना बहुत ज़रूरी है प्रियो। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आप आनंदित होना। मेरे वजह से आपको निंदा करेंगे, आपको तुच्छ बोलेंगे, तो आप क्या करना है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में आप लोगों को क्या है, बड़ा प्रतिफल है। उस प्रतिफल को आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग यीशु मसीह की वजह से उस सारा समस्या को क्या करना है, आनंद से स्वीकार करना है। और स्वर्ग में परमेश्वर क्या करेंगे, आपको बड़ा प्रतिफल देंगे, स्वर्ग के वारिस होने के लिए आपको अधिकार देंगे। इसलिए उस 12 वर्ष से उस लहू बहाने वाली स्त्री क्या की, परमेश्वर के पास आकर उस बीमारी से क्या की, छुटकारा पा ली। वैसे ही यीशु मसीह के पथ पे हम लोग जब तक रहते, जब तक हम जीवन बिताएंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक दिन अनंत जीवन क्या करेंगे, पाएंगे। इसलिए प्रियो, उस 12 वर्ष से उस लहू बहाने वाले स्त्री पहला चीज़ है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर क्या कर रही है, यीशु मसीह के पास आ रही है ना। मैं बताई कि आपको शरीर की बीमारी से हम ठीक हो सकते हैं ना, ठीक होंगे भी कोई बात नहीं, नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं। तो हम हमारे जो अंदर का जो एक पाप है ना, पाप का बीमारी से हमको कोई भी ठीक नहीं कर सकते प्रियो, सिर्फ यीशु मसीह हमको ठीक कर सकते। इसलिए विश्वास से यीशु मसीह के पास आइए, उस पाप का बीमारी को आप लाकर यीशु मसीह को आप क्या करना है, समर्पित करना है। यीशु मसीह क्या करेंगे, आपको ठीक करेंगे। आप पाप का बीमारी आपके मन में रहकर आप स्वर्ग के वारिस नहीं बनेंगे। उस पाप से अब क्या करना है, छुटकारा, यीशु मसीह के पास आकर छुटकारा पाकर एक पवित्र जीवन क्या करना, आप लोग बिताना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है कि परमेश्वर के
यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को क्या होगा, इस संसार में निंदा किया जाएगा, हमको तुच्छ जानेंगे लोग, हमको अपमान करेंगे, फिर भी हम क्या करना, उसको आनंद से मगन से उसको क्या करना, हम लोग स्वीकार करना है। स्वीकार करेंगे तो हमको क्या करेंगे, परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देंगे। उस स्त्री का जीवन के द्वारा हम लोग 2 चीज़ सीख सकते हैं कि पहला चीज़ विश्वास हमारे अंदर रहना है कि परमेश्वर अनंत जीवन देने वाले हैं, पाप से छुटकारा देने वाले हैं। परमेश्वर हमको स्वर्ग के वारिस के लिए अधिकार, स्वर्ग के वारिस बना लेंगे परमेश्वर बोलकर विश्वास हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है प्रियो। इसलिए आप लोग परमेश्वर के पास विश्वास से आइए, परमेश्वर के चरणों में विश्वास से आइए। देखिए उस स्त्री के अंदर कितना बड़ा विश्वास है ना, कितना बड़ा विश्वास है। 12 वर्ष से उस बीमारी में अपने जीवन को बिताई, किसी के द्वारा उसको छुटकारा नहीं मिला प्रियो। कितना दर्द को सह ली अपना जीवन में। कितने लोग निंदा किए, कितने लोग उसको तुच्छ माने, कितने लोग उसको अपने घर से बाहर किए रहेंगे। सारा निंदा को क्या कि वो सह कर अपना जीवन को खोली नहीं ना, अपना जीवन को खोली, यो मेरा जीवन बेकार है, मैं रहना वेस्ट है बोलकर अपना जीवन को बर्बाद नहीं कर ली। इंतज़ार कर कर क्या कि यीशु मसीह का चर्चा जब उसको कान में सुनाई पड़ा, तुरंत क्या करी, विश्वास से यीशु मसीह के पास आ रही। तो हमको प्रभु के दास के द्वारा, वचनों के द्वारा, कितना लोगों के द्वारा हमको परमेश्वर हम लोगों से बात कर रहे हैं ना, रोज़ बात कर रहे हैं परमेश्वर हम लोगों से। देखिए आप पवित्र जीवन बिताइए, पाप से अलग हो जाइए, पाप से अलग होइए, एक पवित्र जीवन बिताएंगे और मेरे कारण आप निंदा को सह लेंगे। उस निंदा को आनंद से मगन से आप लोग सहेंगे तो मैं तुमको क्या करूँगा, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल दूंगा, मैं प्रतिफल दूंगा आपको, स्वर्ग के वारिस बना लूँगा मैं आपको ना। उस स्वर्ग के वारिस हम लोग बनना है, स्वर्ग में पहुंचना है, परमेश्वर के पास रहना है बोलकर हम लोग आशा करेंगे तो हम लोग कैसा जीवन बिताना है, पाप से हम लोग अलग होना है। पाप से अलग करने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए आपके पाप को लेकर यीशु मसीह के पास आइए, पाप से अलग हो जाइए। इस संसार में हम थोड़ा दिन ही जीवन बिताते, हमेशा रहने वाले नहीं हम लोग। 60-70 साल में हमारा जीवन पवित्र रहना है, पवित्र से हम लोग क्या करना है, जीवन बिताना है। जब भी हम स्वर्ग के वारिस बनेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं बनेंगे। इस 60-70 साल के अंदर ही हम मनुष्यों को खुश करने के लिए हमारे जीवन को हम बिताएंगे तो फिर एक दिन हमारा प्राण के लिए क्या है, बहुत बड़ा हानि है, हम नरक में जाएंगे ना। यीशु मसीह की वजह से हमको निंदा किया जा रहा है, दिक्कत को हम नहीं सह पाएंगे, हम वही पुराना गंदगी में हम जीवन बिताएंगे बोलकर वही गंदगी में हम लोग जीवन बिताएंगे तो हम मर जाएंगे तो फिर हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है। कोई बात नहीं, यीशु मसीह की वजह से आपको निंदा करेंगे, उसको खुशी से आनंद से आप लोग क्या करिए, स्वीकार करिए। जो निंदा करे उनके लिए प्रार्थना करिए। यीशु मसीह बोले कि आप जो निंदा आपको करते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए, तो उनके चाल चलन के अनुसार अपना जीवन को मत बिताइए बोलकर। आपको निंदा करेंगे, तुच्छ मानेंगे, यीशु मसीह की वजह से उसको आनंद से आप लोग क्या करना है, स्वीकार करिए। परमेश्वर आपको मदद करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। हम फिर से मिलेंगे। सभी को धन्यवाद।